ये एरिया बहुत डेवलपिंग एरिया है और इस साइबर सिटी 2 के पास वाला जो एरिया है वो सीपीआर है। सीपीआर के थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। शोभा आने वाला है 79 सेक्टर के पास, एकदम जो आप सेक्टर देख रहे हैं 79, जो जहाँ पे गोदरेज एस्टा है। कर्मा लेक लैंड है वहाँ पे, कर्मा लेक लैंड के बाद शोभा आने वाला है। अब शोभा जहाँ पे चला जाएगा ऑब्वियसली उस एरिया के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ पे आएगा तो वो पहले ही अच्छे खासे बढ़े हुए प्राइस पे आएगा। तो गोल्फ कोर्स से कनेक्टेड है, ऑफिसेज आसपास हैं, लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है यहाँ पे। रेट यहाँ पे समवेयर अराउंड इस एरिया के जो रेट हैं वो इस वक्त, तो SS90 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज हिट। समवेयर अराउंड 2.25 करोड़ के आसपास का वो भी चीज़ रहेगी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा मार्केट सिनेरियो की भी बात करेंगे, लेकिन एक प्रोजेक्ट को डेटम बना के हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये वीडियो है वो है गोदरेज एरिस्टा सेक्टर 79। इसके बारे में हम लोग पहले भी आप थंबनेल देख रहे होंगे, वीडियो बना चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था हमारे व्यूअर्स का इस पर। और बेसिकली अब क्या है, उस टाइम पे और अभी जो चेंज पॉइंट है वो ये है कि उस टाइम पे यूनिट्स अलॉट नहीं हो रही थी, ईओआईज ली जा रही थी, यूनिट अलॉट नहीं हो रही थी, आपको पता नहीं था आपकी कौन सी यूनिट होगी। अब इन्होंने इनका लास्ट टावर जो है एच टावर, एच फॉर हॉर्स, एच टावर इन्होंने लॉन्च करा है। उसमें टोटल 56 यूनिट्स हैं, उसमें से कुछ यूनिट्स अच्छी बची हुई हैं अभी, जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। और आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ईओआई दे दीजिए, आप कोई यूनिट अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी यूनिट आपकी होगी, वो सारी चीज़ें फाइनल हैं। और उसके ऊपर कैसे बात करनी है वो हम लोग बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है मेरे लिए कि आपको ये बताना कि वाई गोदरेज एरिस्टा या वाई सेक्टर 79। बेसिकली क्या है कि आज अगर सिनेरियो हम लोग देखें मार्केट का, तो ऐसा है कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, एक सेगमेंट हो गया। जैसे ऐसा नहीं है कि 1.5 CR में या 1 CR में या 2 CR में चीज़ें हैं, नहीं, 5 CR, 6 CR, 7 CR तक चीज़ें हैं, 8 CR तक भी चीज़ें हैं। ये 3 CR वाला एक सेगमेंट है जो थोड़ा सा लेफ्ट आउट है। और ये गोदरेज एरिस्टा का जो सेक्टर 79 में जो 3 BHK है वो 2125 स्क्वायर फीट का है, वो समवेयर अराउंड 2.9 CR के आसपास आता है, विच इज़ बिलो 3 CR। अब इसके अलावा अगर आपका बजट अराउंड 3 CR का है तो ये प्रोजेक्ट इज फॉर यू। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, गोदरेज का नाम है। अभी आपने जैसे देखा होगा, आप सामने वीडियो देख रहे होंगे कि अभी गोदरेज का एरिस्टोक्रेट सेक्टर 49 में जो बिका है वो कितना ज़्यादा बज़ है उसका मार्केट में, और लाइन लगता हुआ आपने वीडियो देखा होगा। उसमें आप लोग ने, कई लोग ने बोला अरे यार ये तो कोई क्लाइंट्स नहीं है, ये तो चैनल पार्टनर्स ही हैं। ऑब्वियसली वो चैनल पार्टनर्स ही थे। ऐसा सीन था कि जो क्लाइंट्स थे, चैनल पार्टनर्स थे उनके, वो ईओआईज अपने चेक जो है वो लिए थे और उनके लिए लाइन लगा के खड़े हुए थे वो। लेकिन एक्चुअली अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो यूनिट्स अवेलेबल नहीं है गोदरेज 49 में, ओवर सब्सक्राइब्ड है, और कुछ 4.5 BHK की यूनिट्स अगर होंगी तो होंगी। तो बेसिकली ऐसा है कि गोदरेज एक ऐसा ब्रांड है कि लोग चाहते हैं, लोगों को समझ में आ गया कि भाई एक अच्छे ब्रांड में पैसा लगाना क्या होता है ना। तो गोदरेज अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से बिकता है। 79 सेक्टर जो है, आप इस वक्त अगर मैप देख रहे होंगे अपने चैनल पे, अपने स्क्रीन पे, तो सेक्टर 79 इज़ वेरी क्लोज टू सेक्टर 74 है, 75 है। आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा वो, उसमें ख़ास चीज़ क्या है कि वो है साइबर सिटी 2। साइबर सिटी 2 होने की वजह से सिर्फ अराउंड मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वहाँ से। तो ये एरिया बहुत डेवलपिंग एरिया है और इस साइबर सिटी 2 के पास वाला जो एरिया है वो सीपीआर है। सीपीआर के थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो 79 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द्वारका एक्सप्रेसवे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप NH8 से भी कनेक्टेड है। अगर आप देखें, एरो देख रहे होंगे आप, तो इसके थ्रू NH8 से भी कनेक्टेड। हाँ, ये एरो से मुझे ध्यान आया एक चीज़ और, 79 एक बहुत प्रॉमिसिंग लोकेशन इसलिए आने वाली क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है शोभा। शोभा एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसपे लोग, मतलब कहते हैं ना, हम लोग अपनी लैंग्वेज में कस्में खाते हैं, तो उस तरह का चीज़ है। शोभा आने वाला है 79 सेक्टर के पास, एकदम जो आप सेक्टर देख रहे हैं 79, जो जहाँ पे गोदरेज एस्टा है। कर्मा लेक लैंड है वहाँ पे, कर्मा लेक लैंड के बाद शोभा आने वाला है। अब शोभा जहाँ पे चला जाएगा ऑब्वियसली उस एरिया के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ पे आएगा तो वो पहले ही अच्छा खासे बढ़े हुए प्राइस पे आएगा, तो वो ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ होगी। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर अराउंड 3 CR के आपका बजट है और आप ये देख रहे हैं कि क्या मेरा पैसा यहाँ पे बढ़ेगा, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, अगर आप एंड यूज़र है, आप अगर एंड यूज़र भी हैं, तो एंड यूज़र ये देखता है कि भाई मेरा ऑफिस से कम्यूट कितना है, मेरा ऑफिस कहाँ पे है ना, रोज़ मेरा आना जाना कैसा है। तो साउथ ऑफ गुड़गांव जो होता है वो, उसका थोड़ा सा वैल्यू अलग है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारा डेवलपमेंट इधर हो चुका है।
साइबर सिटी 2 आ रही है, कर्मा, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जो समझने वाली हैं। साइबर सिटी 2 यहाँ आ रही है, अमेरिकन एक्सप्रेस का जो ऑफिस है वो साइबर सिटी 2 में है, आप देख ही रहे होंगे आजकल आप लोग। 2024 में वो कंप्लीट मतलब फंक्शनल हो जाएगा। उसके बाद फिर शोभा वाला एंगल मैंने बताया आपको, कनेक्टिविटी बताई NH8 से, वो भी अच्छी चीज़ है। CPR यानी कि द्वारका एक्सप्रेस वे से भी कनेक्टेड है, वो भी अच्छी चीज़ है। अब एक और चीज़ है जो हो सकता है कई लोग को ना पता हो, मैं वो बता दूं। एक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक न्यूज़ अभी रिसेंटली आई है कि एयर इंडिया ने लीज करा है लैंड 6.5 लाख स्क्वायर फीट का। तो सेक्टर 75 के अराउंड लीज करा है उसने वाटिका से। तो इसमें वहाँ पे इनका ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला है, ऑफिस सेटअप होने वाला है इतने बड़े एरिया में। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी होगा और आसपास के एरियाज के रेट बढ़ेंगे। तो अब इसके अलावा अगर देखें, जब मैंने जैसे बताया 2.9 CR, मतलब दो साइजेस हैं इसमें, एक 2125 है, एक 2506 है। 2125 जो है वो है, मैं लिख देता हूँ, आइए आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं गोदरेज एरिस्टा की, जो है सेक्टर 79 में। अब इसमें 3 BHK जो है वो एक है 2125 स्क्वायर फीट और 3.5 BHK जो है वो है 2506 स्क्वायर फीट, है ना। अब इसमें टोटल एच टावर है, ये एच टावर की बात कर रहे हैं हम लोग। एच टावर में टोटल 56 यूनिट्स हैं, है ना। अब इसमें कुछ यूनिट्स बची हुई हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं और यूनिट्स आपका अलॉट होंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? क्लब हाउस इसमें जो है वो क्लब हाउस अगर मैं लिखूं तो 21 के स्क्वायर फीट का 21,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है आपका। और सारी चीज़ें आपको लगी हुई मिल रही हैं, सिर्फ वाइट गुड्स नहीं मिलेंगे आपको, होम ऑटोमेशन मिलेगा, वुडन फ्लोरिंग, वार्डरोब्स, सारी चीज़ें। बस आपको सामान, अपना घर का सामान लेके आना है और रहना शुरू कर देना है। पोजीशन इसका समवेयर अराउंड वही ऑब्वियसली हाई राइज है, G+14 का टावर है ये। तो लगभग 3 साल में आपको इसका पोजीशन मिलेगा। और पेमेंट प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेमेंट प्लान इसके दो हैं, एक है CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, जो कि मतलब ऐसा होता है कि आपको जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इसका होता रहेगा वैसे वैसे आपको 10% 15% ऐसे करके डिमांड आती रहेगी। 3 साल में इसको आप आराम से ऐसे दे सकते हैं। दूसरा इनका प्लान होता है MIP प्लान, मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान, जो कि गोदरेज फाइनेंस ही इसको करता है। थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ होती है, हम लोग ऑन कॉल समझेंगे। नंबर ही हमारा आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग आप गोदरेज एरिस्टा या गोदरेज 79 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्रोजेक्ट मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कम यूनिट्स हैं। ये जो स्पेसिफिकेशन है पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ इतनी ही 56 यूनिट्स हैं जो हैं अवेलेबल। इसके अलावा फिर इतने मतलब परफेक्ट साइज जो होता है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोदरेज, कि आपको गोदरेज मिल रहा है। इसमें ये समझिएगा, इसमें एरिस्टा इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिस्टा तो का नाम कुछ और भी हो सकता है, तो गोदरेज इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है 79। तो 79 सेक्टर एक अपकमिंग सेक्टर है, शोभा आने वाला है, वहाँ पे रेट बढ़ेंगे, वहाँ पे कर्मा लेक लैंड के पास और लॉन्चेस होंगे, लेकिन वो होंगे बढ़े हुए रेट पे। अभी ये चीज़ आपको कितने मिल रही है ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। ये पर स्क्वायर फीट रेट आपका आएगा लगभग 13.5 के आसपास आएगा, थोड़ा ज़्यादा 13.6 के मान लीजिए आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो 13,500 रुपये में आपको गोदरेज की कोई चीज़ मिल रही है एक डेवलपिंग सेक्टर में, जहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स हैं चीज़ें बढ़ने के। और आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या कहाँ पे आप किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इस वक्त सेक्टर 65 है, सामने सेक्टर 65 है। गोल्फ स्टेट आपको सामने दिख रहा होगा, मार्बेला के विलाज हैं, वो सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्टोरी थी, यहाँ पे ये ऐसा नहीं था सेक्टर। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सेक्टर ऐसा नहीं था। ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, डेवलपमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं था डेवलपमेंट। कई एक टाइम था जब ये भी चीज़ खाली पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे खास बात क्या है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज़ वेरी नियर टू गोल्फ कोर्स। जो भी चीज़ें गुड़गांव में होती हैं वो गोल्फ कोर्स के हिसाब से होती है, उसको डेटा बनाया जाता है। तो गोल्फ कोर्स से कनेक्टेड है, ऑफिसेज आसपास हैं, लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। यहाँ पे रेट, यहाँ पे समवेयर अराउंड इस एरिया के जो रेट हैं वो इस वक्त समवेयर अराउंड 22 से 25 हज़ार के आसपास रेट हैं। और अगर गोल्फ कोर्स की हम लोग बात करें तो गोल्फ कोर्स तो 50-55 हज़ार रुपये रेट हो गया है। तो वहीं पे एक ऐसी आपको सेक्टर वो देखना है, एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे बढ़ने के चांसेस हो, जहाँ पे
द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो। इस वक्त तो सही में डेटम चेंज ही हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे डेटम हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें, कई लोग आप में से होंगे भाई नहीं मुझे इधर बताइए कुछ, अगर न्यू गुड़गांव में कोई अगर ऑप्शन हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन कोई आने वाला है अच्छा, तो एसएस ग्रुप का 90 आने वाला है, जो कि 90 सेक्टर में होगा न्यू गुड़गांव में। एसएस 83 यानी कि एसएस सिंडाना के बाद बहुत ज़्यादा हिट हो गया एसएस ग्रुप, मतलब एक बाउंस बैक करा है एसएस ग्रुप ने और क्रेडिबिलिटी में बहुत डिफरेंस आ गया है। तो एसएस 90 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज हिट, समवेयर अराउंड 2.25 करोड़ के आसपास का वो भी चीज़ रहेगी, 2.6, 2.7, 2.8 के आसपास की, डिपेंडिंग ऑन पीएलसीज एंड एवरीथिंग। तो वो भी चीज़ रहेगी, अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो भी, लेकिन अभी वो उसमें वक्त है, जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है कि उसके हो। लेकिन उसके बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर में हमें कॉल कर सकते हैं या #SS90 आप लिख सकते हैं, तो हम उसकी डिटेल आपको बता देंगे। समवेयर अराउंड टेंटेटिव जो साइजेस आ सकते हैं उसमें 2300-2400 स्क्वायर फीट का एक ही साइज़ होगा, जो होगा पूरे सोसाइटी में एक ही साइज़ होगा। जैसे कि एसएस सिंडाना में पूरी सोसाइटी में एक ही साइज़ है, एसएस का यही तरीका है। एसएस लिंडन में से पूरा 4 BHK है, तो इस तरह का रहेगा और अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो भी। लेकिन अगेन अगर आप चाह रहे हैं कि गोदरेज के लेवल का बिल्डर, कि भाई गोदरेज या डीएलएफ या शोभा इस तरह के, क्योंकि वो एक लाइन है जो अपर क्रेस्ट है जो है ना, तो वो गोदरेज की अगर चीज़ चाह रहे हैं तो ये एक लास्ट चांस है आपके पास गोदरेज की चीज़ ओन करने का इस बजट में, तो ये आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली डिस्कस करने वाली हैं, एरिया क्यों डेवलप करेगा और कौन सी यूनिट लेनी चाहिए, कैसे विजिट कर सकते हैं आप, और सारी चीज़ें ऑब्वियसली ऑन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे, या #Godrej79 आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कुछ यूनिट्स हैं, अच्छी यूनिट्स हैं, इसको आप ले सकते हैं और लेने लायक चीज़ है क्योंकि गोदरेज की है ना। तो बस यही आपसे बात करनी थी। अब आपको करना यही कि इस नंबर पे हमें कॉल करना है और हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में, या #WhatsApp पे हम लिख देंगे Godrej79 तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।